2/5/2024 को इलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जो प्रेस नोट के रूप में जारी किया गया था, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये लिखा गया था कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 151 के धारा 123 के आधार पर अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसा कोई प्रलोभन आम मतदाता को दिया जाता है, तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत कानूनन अवैध होगा। और उसी सिलसिले में आज हम लोग चुनाव आयोग के पास आए हुए थे और हम लोगों ने अपनी बातें रखी, और हम लोगों ने जो मेमोरेंडम उनको दिया है, जो पत्र दिया है आयोग को, उसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जेएमएम सम्मान योजना हम लोग लागू करना चाहते हैं, और उस योजना को आप अनुमति प्रदान करें। चूँकि ये जो 2/5/2024 को जो पत्र दिया गया था, उस पत्र के हिसाब से वो बिना आपके अनुमति के वो लागू नहीं हो सकता है। और वो ये सम्मान योजना है जो जिसका अनुमति हम लोगों ने आयोग से मांगने का काम किया है। लेकिन जो बातें हम लोगों के सामने रखी गई है, वो स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस विषय में हम लोग विचार करेंगे, और ये जो पत्र जारी किया गया था ये प्रेस नोट था, और इस पर अभी हम तुरंत कोई भी निर्णय नहीं ले सकते। तो आप जैसे और लोग जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, गोगो दीदी सम्मान योजना, उस विषय में भी उन्होंने कहा कि अगर गैर कानूनी होगा तो वो भी गैर कानूनी होगा और ये भी गैर कानूनी होगा, और अनुमति होगा तो दोनों को अनुमति होगा। तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो योजना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है और जो फॉर्म हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, उस फॉर्म में आप लोग देखेंगे कि ना उसमें आधार कार्ड का कोई जिक्र किया गया है और ना अकाउंट नंबर का कोई जिक्र किया गया, और ये उनकी योजना है और ये फॉर्म उनके द्वारा निर्गत किया गया है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो फॉर्म निर्गत किया गया है और उसमें एक तरह से पार्टी के द्वारा प्रलोभन दिया गया है, वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत हम लोगों के हिसाब से वो गैर कानूनी है, और लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आम जनता, आम मतदाता को प्रभावित करने के ख्याल से इस तरह की योजनाएं लाई गई है। और जो फॉर्म में स्पष्ट रूप से जो समझ में आता है कि जब किसी का आपके पास अकाउंट नंबर नहीं है, जब किसी का आधार नंबर नहीं है, तो आप आखिर अगर पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति फैलाने वाली है। और हम लोगों ने पहले से ये सम्मान योजना का निर्णय पार्टी के द्वारा हम लोगों ने लिया था, और हम लोगों ने
इसको अभी जो सामने लाने का काम किया है, ये हमारा काम भी चल रहा था, पार्टी के स्तर पर ये काम चल रहा था, लेकिन इसको सामने लाने का काम हम लोगों ने बिना अनुमति के नहीं लाने का निर्णय लिया था। इसलिए आज हम लोग आयोग के समक्ष आए थे कि आप इस पर अपनी अनुमति दें और उसके बाद फिर हम लोग इसको आगे लागू कर। क्या बोला गया आयोग की तरफ से, क्या बोला गया? नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से बोला गया कि हम इस पर, ये जो पत्र आपको इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2/5/2024 को जारी किया गया था, उसमें पिछले चुनाव में जो घटनाएं घटी थी उस पर ये आधारित था और सभी जिला दंडाधिकारी को, जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया गया था उस समय। अब वो लोग अपने स्तर से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा और फिर आप लोगों को इस पर बताएगा। पैसा वापस लिया जाएगा? देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो सरकार की योजना है, वो सरकार के द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें 12,000 रुपया साल में, यानी 1,000 रुपया राज्य के प्रत्येक बहनों को जो प्रति माह उसमें देने का प्रावधान है। और सरकार के द्वारा पूरे राज्य में लगभग 52 लाख बहनों को इसका लाभ अभी मिल रहा है। और ये जो योजना आप लोगों के सामने हम लोग ला रहे हैं, वो हम लोगों ने पार्टी स्तर पर उसको करने का निर्णय लिया था और उसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों ने लिखा है कि उसमें 30,000 रुपया महीना हम लोग 30,000 रुपया साल में हम लोग उपलब्ध कराएंगे और उसको बहुत जल्द हम लोग लागू भी करने जा रहे हैं। किनको मिलेगा ये 30,000 रुपये? किनको? ये राज्य की बहनों को मिलेगा जो लोग उसके आहारता को पूरा करेंगे, उनको दिया जाएगा और ये योजना सिर्फ महिलाओं के लिए होगी। क्या मापदंड रहेगा इसमें? मापदंड भी आप लोगों को हम लोगों ने अभी दिखाया, फॉर्म भी दिखाया। मापदंड बिल्कुल स्पष्ट है कि जो उसमें आहारता जो भी पूरा करेंगे उनको इसका लाभ हम लोग देंगे। ठीक है। फॉर्म एक बार दिखा दीजिए, फॉर्म एक बार बना। तो देखिए, ये नई योजना को लेकर जो है विनोद पांडे जो दर्जा प्राप्त मंत्री हैं वह फॉर्म दिखला रहे हैं और एक तरफ जो है मैया सम्मान यात्रा और दूसरी तरफ अब जम्मू की तीर धनुष करेगा सत्कार। हर माता बहन को हर साल 30,000 रुपया जो है जेएमएम सम्मान योजना के तहत जो है देने के लिए ये चुनाव आयोग से परमिशन के लिए यहाँ पर पहुँचे, जिसमें कि आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, पंचायत, वार्ड, जिला, ब्लॉक और परिवार में महिलाओं की जितनी संख्या है उस तमाम को जो है भर के जमा करने हैं पार्टी स्तर से।